देश के सबसे बड़ा गणतंत्र का 80वां स्वतंत्रता दिवस अगले 15 तारीख को पड़ रहा है। इस अवसर के लिए मैं आप लोगों को पहले से ही एडवांस में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके सामने एक भाषण का नमूना आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे बच्चों को मार्ग निर्देशन मिले और वे लोग आगे बढ़ें और अपने भाषण कर के अपने नाम ख्याति प्राप्त करें। तो इसको ऐसे शुरू करना कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अपने इस विद्यालय के प्राचार्य जी और समस्त शिक्षक बंधु तथा सभी हमारे विद्यार्थी दोस्तों, यह 15 अगस्त यह स्वतंत्रता दिवस जो है हर वर्ष आता है और हम इसको मनाकर झंडा फहरा के और अपने कर्तव्य की तीव्रता मानते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यह मात्र तिरंगा झंडा नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रतीक है और इसके नीचे रहकर हम लोग देश का उत्तरोत्तर विकास करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी मिल जाने के बाद से असली कार्य हम लोगों के अब प्रारंभ होते हैं, क्योंकि देश में बहुत सारे देश बहुत पिछड़ा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा विकसित करना रहता है। उसके लिए योजनाएं बनानी होती हैं और सरकारें उसके लिए योजना बनाकर पैसे आवंटित करती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। उस पैसे का आवंटन जब किया जाता है तो उसका सही इस्तेमाल हो। शिक्षा का पैसा शिक्षा में विधिवत जाए, ढंग से जाए। इंजीनियरिंग का पैसा इंजीनियरिंग में जाए। जो विज्ञान के क्षेत्र में जो पैसा आवंटित होता है वो पैसा जाए और वहाँ पर्याप्त काम हो, नए नए शोध हों और नए तरह से भारत जो है विकास करे, अपना देश विकास करे। तो असली कर्तव्य की यदि हमको ऐसे समझनी चाहिए। क्या अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो क्या अपना कार्य ठीक से कर रहा हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, अपना एक अच्छा नागरिक बच्चों के रूप में एक अच्छा देश का एक अच्छा नागरिक दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। और जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, वे लोग भी शिक्षा ग्रहण करने में कतई पीछे न रहें। जो कुछ पढ़ाया जाता है देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनको ग्रहण करें और एक चरित्रवान, एक ईमानदार नागरिक बनकर हमारे देश में आगे जाकर विभिन्न कार्य को करें, विभिन्न पदों को संभालें और देश के उन्नति में अपना योगदान दें, ऐसा मेरा मानना है। और सैनिक जो है केवल देश में सीमा पर रक्षा करना और सैनिक के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। सैनिक अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम करें, अन्न उत्पादन का काम करें। जो व्यापारी वर्ग है उसमें सीमित लाभ लेके और देश को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं देने का प्रयास करें। इस तरीक़ा से देश का एक समग्र विकास करने का हम लोग अदम्य साहस करें, एक उत्साह दिखाएं, एक समर्पण दिखाएं, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। इसलिए आज के दिन जब 15 अगस्त मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आइए हम लोग एक शपथ लें कि हम लोग देश की अस्मिता की रक्षा करेंगे, इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने कार्य पूरी ईमानदारी से निष्ठा से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।